स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेट देखेंगे, जो कि हम डिटेल्ड एस्टीमेट के टाइप देख रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप है डिटेल्ड एस्टीमेट का, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो चलो देखते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट हम क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं, ये सब कुछ इस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज अ डिटेल्ड एस्टीमेट। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिटेल्ड एस्टीमेट कहते हैं, और ये डिटेल्ड एस्टीमेट का ही टाइप है। एंड इज प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ओरिजिनल वर्क ड्यू टू मटेरियल डेविएशन, चेंज इन स्ट्रक्चरल डिजाइन और एक्स्ट्रा आइटम्स। समझ में आया क्यों हम प्रिपेयर करते हैं? एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड। अगर मान लो हमारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसमें कुछ और ऐड करना है, वर्क का जो भी है ओरिजिनल वर्क में और कुछ ऐड करना है, ड्यू टू मटेरियल डेविएशन, चेंज इन स्ट्रक्चरल डिजाइन और एक्स्ट्रा आइटम्स, कोई भी कंडीशन हो, हमें और कुछ वर्क उसमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। नाम से ही पता चलता है सप्लीमेंट्री। हम सप्लीमेंट लेते हैं ना, जैसे एग्जाम में अगर हमें कुछ ज़्यादा लिखना होता है तब हम सप्लीमेंट लेते हैं। उसी प्रकार से अगर कुछ हमें ज़्यादा वर्क करना है, ओरिजिनल वर्क में ही कुछ ज़्यादा वर्क करना है, तो हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम बाद में एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर 5th पॉइंट पर, तो आपको सप्लीमेंट्री एस्टीमेट पूरा का पूरा नॉलेज आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क मीन्स ऑल्सो रिक्वायर्ड फर्दर डेवलपमेंट इज नेसेसरी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। जो भी हमारा काम चल रहा है और उसमें हमको बाद में डेवलपमेंट करना है, वर्क में ही हमें डेवलपमेंट करना है या फर्दर डेवलपमेंट करना है, तब भी हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेशन का प्रिपेयर करते हैं। दिस इज द फ्रेश एस्टीमेट ऑफ द एडिशनल वर्क। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जो भी होता है ये फ्रेश एस्टीमेट होता है। जो हमने सबसे पहले बनाया होता है ना डिटेल्ड एस्टीमेट, उसके वो भी होता है, और जो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होता है उसके नीचे मीन्स जो भी सबसे पहले हम डिटेल्ड एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं उसमें हम ऐड करते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। समझ में आया? जो भी हमारा एडिशनल वर्क है ना, जो भी हमारा एडिशनल वर्क होता है, सिर्फ उसी का ही एस्टीमेट हम ऐड करते हैं ओरिजिनल एस्टीमेट में। समझ में आया? दिस इज द फ्रेश एस्टीमेट ऑफ द एडिशनल वर्क। फोर्थ पॉइंट, द सप्लीमेंट्री अमाउंट इज शोन सेपरेटली इन द एब्स्ट्रैक्ट शीट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल अमाउंट फॉर सैंक्शन। समझ में आया? फ्रेश एस्टीमेट होता है एडिशनल वर्क का, तो हम क्या करते हैं? सप्लीमेंट्री अमाउंट मीन्स जो भी हमारा एडिशनल वर्क होता है, तो उसकी जो भी अमाउंट होती है ना, वो हम सेपरेटली दिखाते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट में। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या होता है? डिटेल्ड एस्टीमेट जो भी हमने सबसे पहले बनाया होता है ना ओरिजिनल वर्क का, वो होता है, और उसके नीचे या सेपरेट एब्स्ट्रैक्ट शीट पर हम क्या, जो भी हमारा एडिशनल वर्क होता है ना, सप्लीमेंट्री एस्टीमेशन कब प्रिपेयर करते हैं हम? जब भी हमारा एडिशनल वर्क होता है तभी हम प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी एडिशनल वर्क का जो भी एस्टीमेट होता है वो हम सेपरेटली दिखाते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट में अलॉन्ग विद द ओरिजिनल अमाउंट फॉर सैंक्शन। समझ में आया? और 5th पॉइंट हम एग्जांपल देखेंगे। इन अ बेडरूम ऑफ बंगलो ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, attached toilet is not provided in original project, and then it is decided to construct attached toilet, then supplementary estimate is necessary। मीन्स इसका अर्थ क्या होता है? हमारा एक रूम है, मान लो हमारा एक बेडरूम है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, और उसमें उस बेडरूम में सबसे पहले ओरिजिनल डिजाइन क्या थी उस बेडरूम की, तो उसमें अटैच्ड टॉयलेट नहीं था इस बेडरूम में। समझ में आया? हमारी बेडरूम है, मान लो ये हमारी बेडरूम है यहाँ पर, तो बेडरूम, तो सबसे पहले ओरिजिनल वर्क में जब भी हमने इस बेडरूम का एस्टिमेशन निकाला, सबसे पहले हमने इस बेडरूम का एस्टिमेशन निकाला, तो इस बेडरूम में क्या नहीं था? अटैच्ड टॉयलेट नहीं था, इस बेडरूम में टॉयलेट नहीं था। और बाद में जो भी उस बेडरूम का ओनर होगा, या मान लो उस बिल्डिंग का जो भी ओनर होगा, वो डिसाइड करता है वो कंस्ट्रक्ट द अटैच्ड टॉयलेट। वो बाद में कहता है कि इस बेडरूम में हमें टॉयलेट का भी कंस्ट्रक्शन करना है।
तो हमने तो सबसे पहले जो भी एस्टिमेट निकाला था वो सिर्फ इस बेडरूम का ही निकाला था। समझ में आया? जो भी हमने सबसे पहले एस्टिमेशन निकाला था वो सिर्फ इस बेडरूम का निकाला था। और एस्टिमेशन निकालने के बाद ओनर क्या कहता है कि इसमें टॉयलेट का भी कंस्ट्रक्शन करो इसमें। तो हम फर्दर क्या करते हैं, इसमें टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। मान लो ये टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो इसका एस्टिमेट हम किस प्रकार से दिखा दें। सबसे पहले तो हमने सिर्फ बेडरूम का ही एस्टिमेशन निकाला था, तो हम क्या करते हैं बाद में सप्लीमेंट्री एस्टिमेट निकालते हैं। किसका? सिर्फ इस टॉयलेट का, जो भी टॉयलेट किया है ना कंस्ट्रक्शन, सिर्फ उसी का ही एस्टिमेट निकालते हैं बाद में। सबसे पहले तो हमने बेडरूम का निकाला था ऑलरेडी, तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं, जो भी हमारा एडिशनल वर्क था उसका हम एस्टिमेट निकालते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। जो भी हमारा एडिशनल वर्क होता है कंस्ट्रक्शन में, ये तो एक एग्जांपल था बेडरूम का। इसी प्रकार आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब भी आप देखोगे तो उसमें बहुत सारा जो भी वर्क होता है वो बाद में ओनर कहता है, डिसाइड करता है ओनर बाद में कि यहाँ पर ये लगवा दो, वहां पर वो लगवा दो, इस प्रकार से। तो उस केस में हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट लगाते हैं। जब भी हमारा ओरिजिनल जो भी हमारा वर्क होता है तो उसमें जो भी बाद में जो भी वर्क ऐड हो जाएगा तो उसके लिए हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन का प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रकार से सप्लीमेंट्री एस्टिमेशन का यहाँ पर पूरा का पूरा कवर हो जाता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसी प्रकार से पॉइंट वाइज ही लिखना, और आपने नोटबुक में भी ये सब कुछ नोट डाउन करके रखना। सेम इसी तरह पॉइंट वाइज 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5। तो इस लेक्चर में हमने सप्लीमेंट्री एस्टिमेट देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी थर्ड टाइप है हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट का, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।